जब रवायती जंग में उनको मुंह की खानी पड़ी तो उन्होंने इन किराए के टट्टुओं को कहा कि हम आप पे बेशबहा पैसा बहा रहे हैं, आप क्यों कोई ऐसी हरकत नहीं करते हैं जो पाकिस्तान की रियासत और रियासती इदारों के लिए शर्मिंदगी का बायस बने, जो हम अपनी आवाम को बता सकें कि हम ये जंग मज़ीद आगे बढ़ा रहे हैं। इन आकाओं की खुशनुदगी के लिए इन भेड़ियों, इन दरिंदों ने खुजदार के स्कूल बच्चों पे हमला किया। सेनेट में खुजदार के दिलखराश वाक़े की गूंज। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का दहशतगर्दों को उन्हीं की जुबान में जवाब देने का मुतालबा। सब जानते हैं पहाड़ों और गारों में छुपे दहशतगर्दों को असलहा, तरबियत और पैसा कहां से मिल रहा है। दहशतगर्दों को कुचलने में कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी का इजहार ख्याल। सेनेटर फैसल वाडा की दिफाई बजट बढ़ाने और सिक्योरिटी फोर्सेस की तनख्वाहें 2 गुना करने की तजवीज़। कहा पाकिस्तान को कमजोर समझकर भारत हमला आवर हुआ, लेकिन मुंह तोड़ जवाब ने दुनिया को हैरान कर दिया। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में 258 भारतीय फौजी मारे गए। जंगबंदी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। जर्मनी की खुजदार में स्कूल बस पर हमले की शदीद मजम्मत। मुतासरा खानदानों से इजहार हमदर्दी। स्कूल बस पर हमला हौलनाक है, मासूम जानों के कत्ल पर गहरे दुख और सदमे में है। पाकिस्तान में तैनात जर्मन सफीर का बयान। तुर्की का भी दहशतगर्दी वाक़े पर दुख का इजहार। भारत को वो सबक सिखा दिया वो कभी नहीं भूलेगा। तर्जुमान पाक फौज ने अल जजीरा से इंटरव्यू में कहा कि पायलट्स ने जो कुछ हासिल किया है उस पर फख्र है। भारतीय जारियत के खिलाफ हमारे पास एक मजबूत फौलादी दीवार थी। If you take a look at what we just did with Pakistan and India, we settled that whole thing, and I think I settled it through trade. We're doing a big deal with India. We're doing a big deal with Pakistan, and I said, "What are you guys doing?" You know, somebody had to be the last one to shoot. Pakistan has got some excellent people and some really great leader. अमरीकी सदर ने पाकिस्तानी शहरियों को बेहतरीन और रहनुमाओं को अजीम करार दे दिया। जनूबी अफ्रीका के सदर से गुफ्तगू में जंगबंदी के मुआहदे की तारीफ। कहा कि भारत में मेरा दोस्त मोदी है। अमरीका पाकिस्तान और भारत के साथ बड़े मुआहदे कर रहा है। भारत फिर आबी जारियत पर उतर आया। किशन गंगा डैम से दरियाई नीलम का पानी रोक दिया। दरियाई नीलम में मामूल से 40% पानी कम हो गया। मौसमी गर्मा में ग्लेशियर्स पिघलने से दरियाई नीलम में पानी की सतह उमूमन बुलंद रहती है। भारत के लिए पाकिस्तानी फजाई हुदूद मजीद कितने दिन बंद रहेगी, आज फैसला होगा। पाकिस्तान की फजाई हुदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइंस को 8 अरब रुपए का नुकसान। भारतीय एयरलाइंस को एक माह में ईंधन की मद में 5 अरब रुपए के इजाफी अखराजात अदा करने पड़े। तवील दौरानिये की भारतीय परवाजों को स्टॉप ओवर की मद में 3 अरब का झटका पहुंचा। पाकिस्तान और भारत का एक दूसरे के सफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म। भारत ने बुध के रोज पाकिस्तानी हाई कमीशन के एक अहलकार को नापसंदीदा शख्सियत करार देकर मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया था। जवाबी इक़दाम में पाकिस्तान ने भारतीय हाई कमीशन के अहलकार को नापसंदीदा शख्सियत करार देकर 24 घंटे में मुल्क छोड़ने की हिदायत कर दी। साबिक भारतीय वजीर खारजा ने पहलगाम हमला मोदी सरकार की साजिश करार दे दिया। बिहार में इलेक्शन जीतने के लिए सारा ड्रामा किया गया। मोदी ने पुलवामा हमले का भी भरपूर फायदा उठाया था। यशवंत सिन्हा ने पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी। सिख पंथ दी हमदर्दी है उन्हां फैमिलीज़ दे नाल जिन्हां दियां छोटियां छोटियां बच्चियां इस हिंदुस्तान दी हुकूमत ने ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾਈਆਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। Every evidence leads to
that the bombing of army school bus in Balochistan is done by the Indian proxies at the behest of the Narendra Modi's government. सिख रहनुमा ने खुजदार में दहशतगर्दी और मासूम बच्चों का जिम्मेदार भारत को करार दे दिया। मासूम बच्चों की मौत का जिम्मेदार भारत को करार दे दिया। मोदी सरकार के कहने पर भारतीय प्रॉक्सीज ने दहशतगर्दी की कार्रवाई की। गुरपतवंत सिंह का मोदी से बलूचिस्तान में बहने वाले खून का हिसाब लेने का मुतालबा। पाकिस्तान पर हमला कर दिया, हमने मांगा था, तब क्या हो गया? बहुत तरक्की कर दी। हमें चाहिए यूनिवर्सिटी, हमें चाहिए अच्छे अस्पताल, हमें चाहिए यूथ, 2 करोड़ रोजगार चाहिए, हमें अच्छी। अब जिस तरह से किसानों की दिक्कतें, आप हमें मंडी दीजिए, आप हमें 42,000 मंडी दीजिए, हर किसान के घर के पास मंडी बनाइए ताकि किसान यहाँ वहाँ भटके ना, इधर उधर ना जाए। आप हमारे ही किसानों से 20 रुपए में, 30 रुपए में सबसे सस्ता माल लेकर बड़े बड़े बिग बाजार जैसे स्टोर्स में, बड़े बड़े वॉलमार्ट जैसे स्टोर्स में इतना महंगा करके बेचते हैं। भारतीय नौजवान मोदी सरकार पर बरस पड़े। पाकिस्तान पर हमले को गैर मंतकी और गैर जरूरी करार दे दिया। जंग के बजाय अच्छी तालीम, इलाज और रोजगार का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान से शिकस्त पर मोदी सरकार की मुसलमान दुश्मनी उरूज पर पहुंच गई। गुजरात में गैर कानूनी बांग्लादेशी शहरियों की आड़ में मुस्लिम आबादी में बुलडोजर ऑपरेशन शुरू। हजारों खानदानों के सर से छत छीन ली। खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। वो हमारा ट्राइलेटरल ग्राउंड है जो बीजिंग में आज हुआ है। उसमें जो होस्ट थे वो चीन के वज़ीर ख़ारजा जनाब वांग यी थे और मैं और मेरे साथी वज़ीर ख़ारजा मुत्तकी साहब और उनके साथी हमारी वो भी बड़ी मुफस्सल और काफ़ी इन डेप्थ डिस्कशन हुई हैं तमाम सब्जेक्ट पे। पाकिस्तान और चीन का सीपैक को अफगानिस्तान तक तोसी देने पर इत्तेफाक। इसहाक डार ने बीजिंग में पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात खित्ते के इस्तेहकाम के लिए अहम करार दे दी। सैफरीकी ताउन माशी रवाबित के फ़रोग़ के लिए अहम होने की उम्मीद बांध ली। समझ क्यों नहीं रहे हैं? वहां पे बच्चे शहीद हुए हैं, इनको यहां पे वक्त की पड़ी हुई है। किसकी वक्त की अहमियत है? हमें पैसा दिया जा रहा है इस इजलास का, यही हमारा काम है। That's why we are here. सेनेट में बात करने से रोकने पर साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकड़ शदीद नाराज। कहा कोई टिकटॉकर या यूट्यूबर नहीं, ऐवान में बात करने आए हैं। सोशल मीडिया के जरिए बम बनाने का तरीका सीखने वाले मुजरिम को 2.5 साल कैद की सजा, कोट लखपत जेल मुंतकिल करने का हुक्म। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने मुजरिम पर 50,000 रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया। GHQ हमला केस की समाअत आज अरियाला जेल में होगी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह केस सुनेंगे। बानिसियात सियासी रफ़क़ा की मुलाकातों का दिन। कोऑर्डिनेटर इंतजार पंजोता ने मुलाकातियों की फहरिस्त बना ली। मुजम्मिल असलम, रऊफ हसन, हलीम आदिल शेख, फहम खान और दीगर के नाम शामिल। कराची के इलाके लांढी में तेल से भरे उलटने वाले टैंकर को क्रेन की मदद से सीधा कर दिया गया। आने और जाने वाले रास्ते खोल दिए गए। टैंकर में 50,000 लीटर तेल मौजूद था। हजारों लीटर तेल बह गया। फैसलाबाद में 33 घंटे गुजर जाने के बावजूद ट्रेन की बोगियां पटरी से हटाई नहीं जा सकीं। क्रेन खराब होने से ट्रैक की बहाली का काम मुतासर। ट्रॉली से टक्कर के बाद ट्रेन के इंजन और 16 बोगियों को शदीद नुकसान। सियालकोट में गैरत के नाम पर मर्द और औरत का कत्ल। मुलजिम लाशें ठिकाने लगाने जा रहा था, कार पोल से टकरा गई। मुलजिम गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। मुलजिम इमरान ने बीवी और उसके दोस्त को कत्ल किया। पुलिस का दावा, मकतूल की बीवी की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। रहमी मियार खान में 5 रोज के बाद 1.5 साला बच्ची की लाश नहर से निकाल ली गई। दुकानदार ने उधार के पैसे ना देने पर मां और बच्ची को नहर में फेंक दिया था। खातून को बचा लिया गया। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम ने उमूरी जमानत हासिल कर ली।